राजनीतिक रोटियां ही सेकी गई आज तक किसानों की कमर के ऊपर। बड़े स्तर पर जो एक रोजगार का पलायन हो रहा है वो भी इस सड़क के बनने से रुकेगा। का जो पैदावार है वो समय पर मंडियों तक पहुंचेगा। होटलों में शिमला से लेकर मनाली तक लोग काम करने जाते हैं या दूसरे काम करने जाते हैं, तो वो होटल इंडस्ट्री यहाँ भी हो सकती है। जो ये आंदोलन लड़ा जा रहा है वो राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर ये क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलन लड़ा जा रहा है। तो किसान तो हनुमान है, तो किसान इस देश का जो है, इस देश को चलाता है। नौराधार सोलन मिनस सड़क को राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाने के लिए सिरमौर किसान सभा ने 114 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की है और साथ ही जन जागरण अभियान चलाया गया है। ये पैदल मार्च 9 मार्च को रोनहाट से आरंभ हुआ है और आज लगभग 78 किलोमीटर पैदल किसानों का जत्था नौराधार पहुंचा। इस दौरान जगह जगह पर जन जागरण के माध्यम से लोगों को जागरूक कराया जा रहा है और इस मार्ग के NH बनने पर लोगों को उसके फायदे बताए जा रहे हैं। सिरमौर किसान सभा ने आज तहसीलदार नौराधार सत्येंद्रजीत के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। प्रदेश किसान सभा के सदस्य रमेश वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पूर्व हमने रोनहाट, हरिपुरधार और आज नौराधार में ज्ञापन सौंपा है और इसके बाद राजगढ़ में ज्ञापन सौंपा जाएगा और इस पैदल यात्रा को विराम दिया जाएगा। इस ज्ञापन में उनकी एक ही मुख्य मांग है कि जल्द ही सोलन मिनस सड़क मार्ग का NH का कार्य शुरू किया जाए ताकि इसका फायदा किसानों और बागवानों को मिल सके। उन्होंने बताया कि इस मार्ग को NH होने से यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा मिलेगा, जिससे यहाँ के लोगों की आर्थिक आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि यदि उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो उनके द्वारा आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। नौराधार से निशेष शर्मा की रिपोर्ट। आज हमने तहसीलदार महोदय नौराधार के माध्यम से ज्ञापन भेजा है और इससे पूर्व हरिपुरधार में नायब तहसीलदार के माध्यम से, उससे पूर्व जो है रोनहाट में पहले ही दिन हमने वहाँ से भी ज्ञापन भेजा है। विभिन्न प्रधानों के हस्ताक्षर करके, किसानों के हस्ताक्षर करके और सीधा जो है मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नितिन गडकरी के लिए भेजा है और राजगढ़ से भी हम इसी तरह का ज्ञापन भेजेंगे। तो ज्ञापन में आपकी क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग हमारी यही है कि हमारा जो ये राष्ट्रीय उच्च मार्ग है जिसको 2016 में घोषित किया गया है, इसके लिए काम शुरू किया जाए। अभी तक केंद्र से जो है काला आम से देहरादून के लिए 1100 करोड़ आए हैं, उसके बाद कुमारहट्टी से नाहन के लिए 100 करोड़ आ गए हैं और हमारे क्षेत्र के इस रोड के लिए अभी तक पैसे नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी इसके लिए जो है DPR इसकी तैयार है, इसके लिए बजट का प्रावधान हो और काम शुरू हो। क्या जरूरत आन पड़ी कि किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा? जो ये सोलन मिनस रोड है, इस रोड को लेकर जो ये किसान एक पदयात्रा के लिए जो आज चल पड़ा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि ये सड़क आप देखिए कि पिछले 50-60 साल पहले जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसको बनाया गया था और एक चाइना इंडो वार जब हुआ था उसके बाद इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया गया था। और आप ये देखिए कि मिनस से लेकर और सोलन तक 114 किलोमीटर का ये सड़क है और जिला सिरमौर की आधे से ज़्यादा आबादी को ये कवर करता है ये सड़क। और यहाँ का जो मुख्य पेशा है वो किसानी है और यहाँ की जो किसानी है वो सड़क की वजह से जो है वो काफ़ी अभी हमारी पिछड़ी रही है अभी तक। और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई उद्योग नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर किसी भी चिमनी से धुआं नहीं निकलता 114 किलोमीटर के एरिया के अंदर, और जहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा संख्या लोगों की जो है इससे जो है वो एकदम अटैच जो है इस सड़क से वो लोग हैं। तो ये 9 मार्च से 15 मार्च तक जो ये जत्था चला है, ये हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को ये बताने के लिए कि जो 2016 में माननीय गडकरी जी ने भी जो घोषणा की थी, तो इस काम को आप जल्दी शुरू कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के अंदर आज अगर हालात देखें तो तमाम सेवाओं के हालात भी सड़कों के चलते जो है वो बदहाल हैं। और ये जो हमारा मुख्य जो इसके पीछे मकसद है कि यहाँ पर जो बड़े स्तर पर जो एक रोज़गार का पलायन हो रहा है वो भी इस सड़क के बनने से रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिज़्म इंडस्ट्री का डेवलप होगा, यहाँ पर जो रिलीजियस टूरिज़्म वो जो यहाँ पर बढ़ेगा और इसके साथ साथ जो हमारा जो फसलें हैं और जो फसलों का जो पैदावार है वो समय पर मंडियों तक पहुँचेगा, सस्ते दाम पर वो मंडियों तक पहुँचेगा, जिससे किसानों की आर्थिकी बढ़ेगी। टूरिज़्म जो है मैप पर ये क्षेत्र अगर आएगा तो यहाँ पर नए रोज़गार पैदा होंगे और नए रोज़गार पैदा होने से जो यहाँ पर एक बड़े स्तर पर रोज़गार का प्लान है। खासकर आप देखिए ये जो लादी महल एरिया से लेकर नीचे तक हमारे होटलों में शिमला से लेकर मनाली तक लोग काम करने जाते हैं या दूसरे काम करने जाते हैं, तो वो होटल इंडस्ट्री यहाँ भी हो सकती है। तो इन तमाम बातों को लेकर हमारा ये मांग है और हम इसको
15 तारीख को कल्मिनेट राजगढ़ में करेंगे और उसको ज्ञापन देकर, और हम इसको यहाँ आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे आंदोलन का स्वरूप जो है वो बदलेगा और इस आंदोलन को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक ये सड़क नहीं बनेगा। इस आंदोलन के माध्यम से कहीं राजनीति की रोटियां तो नहीं सेकी जा रही है? राजनीतिक रोटियों का जो सवाल है आपका, वो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो किसान है इस आंदोलन को किसान लड़ रहा है, और जो ये आंदोलन लड़ा जा रहा है वो राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर ये क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलन लड़ा जा रहा है। राजनीतिक रोटियों को सेकने का जहाँ तक सवाल है, तो वो राजनीतिक रोटियां ही सेकी गई आज तक किसानों की कमर के ऊपर, और सेकी जाती है, उसको बरगलाया जाता है, उसको आपस में बांटा जाता है, उसको क्षेत्र के नाम से, फसल के नाम पे, दूसरे नाम पर, धर्म जाति के नाम पर उसको बांटने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम जो है किसान सभा की तरफ से जो है ये तिरंगा जो झंडा लेकर चले हैं, कि जो हमारे संविधान ने भी कहा है कि हम सब मिलकर जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जो यहाँ का किसान है वो चला है। इसमें सिर्फ किसान की अपनी राजनीति है, उसकी रोटी की राजनीति, इसमें उसकी फसल की राजनीति। तो आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा आपके इस जत्थे का? हमारा जत्था आज ये हम दीदक पहुँचेंगे, उसके बाद हम शलाना पहुँचेंगे कल शाम को, और परसों हम SGM राजगढ़ के माध्यम से दोनों सरकारों को जो है अपना मांग पत्र देंगे, और सनोरा में इसको जो है हम लोग इसको समाप्त करेंगे इस यात्रा को। और इस यात्रा को समाप्त नहीं, उसके बाद हम इस क्षेत्र के अंदर किसानों के गांव-गांव में जो है हस्ताक्षर अभियान, बैठकें किसानों की, और इस तरह का जन जागरण जो है अभियान ये जारी रहेगा। सरकार द्वारा आपके इस आंदोलन को अनदेखा किया गया तो भविष्य में किस तरह का आंदोलन करेगी किसान सभा? आंदोलन का स्वरूप बदलेगा लाजमी तौर पर, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ा जाएगा, जगह जगह पर जो है किसानों के सम्मेलन किए जाएंगे। सरकार को अगर तब भी जो है वो समझ नहीं आया, तो किसानों ने तो सरकार को झुका दिया है ना। आप देखिए 384 दिन का आंदोलन लड़ा किसान ने। तो किसान तो हनुमान है, वो लंका जाने से डरता था हनुमान की, बोला मेरे को रावण मार देगा, शक्तिशाली आदमी, लेकिन जब उसको उसकी शक्ति बताई गई, उसकी पावर की, तो उसको जला सकता है। इसलिए जो किसान है वो देश का पेट भरता है, देश का जो सरहद पे जवान है वो किसान पैदा करके भेजता है उसको वहाँ पर। तो किसान इस देश का जो है, इस देश को चलाता है, तो वो बड़े उग्र आंदोलन की तरफ भी जा सकता है, वो सरकार को झुकाएगा। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्र ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।